किसी को ज़बरदस्ती वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कोशिश की तो मुकाबला करेंगे। अगर कोई चाहता है कि किसी को वज़ीर-ए-आज़म बना देगा तो ये गलत फहमी है। 70 साल के सियासतदान घर बैठें, मस्जिद में जाकर मुल्क के लिए दुआ करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी मुखालिफिन पर गोलाबारी। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, एक जमात महंगाई लीग बन चुकी, वो गवर्नेंस करना नहीं जानती, ना वो वोट को इज्जत देते हैं ना खिदमत करना जानते हैं। यू टर्न लेना लीडर नहीं बुज़दिल की निशानी है। अपनी 16 माह की कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरे बाकी साथी अपनी कारकर्दगी पर शर्मिंदा हैं। पीपल्स पार्टी के लिए कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम एक बार फिर मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार करेंगे, मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्रा में मुलाकात। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियों और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। अमरीकी सफ़ीर और नवाज शरीफ ने तिजारत, मईशत, आबो हवा समेत दीगर शोबों पर भी तबादला ख्याल किया। तमाम पार्टी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगी और उसमें अवाम ने फैसला करना है। अवाम जिसे अक्सरियत देंगे वो पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी। राना सनाउल्लाह ने मरकज़ में सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून कहते हैं पंजाब में कौमी असम्बली की 120 सीटें जीतेंगे। बिलावल भुट्टो को जवाब देते हुए कहा, क्या हमारे खिलाफ मुकदमात बनेंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। इलेक्टिबल्स होना कोई गाली या बुराई नहीं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद बोले, मुस्तहकम हुकूमत के लिए सादा अक्सरियत चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ का इरादा है कि बहरान से निकलने के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे, किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ एक और केस में सुरखरू। एहतसाब अदालत ने आशियाना रेफरेंस में बरी कर दिया। आहा चीमा, फवाद हसन फवाद समेत 10 मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तें भी मंजूर। एहतसाब अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। अदालत 2 मरकजी मुल्जिमान नदीम ज़िया और कामरान कियानी को पहले ही बरी कर चुकी। अटॉर्नी जनरल और नैब ने अदालत में रिपोर्ट पेश की। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस केस पर असरअंदाज नहीं होता। नैब ने मुल्जिमान के 2018 में रेफरेंस दायर किया था। नैब रेफरेंस के मुताबिक कंपनियों की नाअहली की वजह से हुकूमत को 64 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद का नुकसान उठाना पड़ा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आम इंतखाबात के लिए तैयार है। भरपूर अंदाज में इंतखाबी और सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर चुके। पैट्रन इन चीफ IPP जहांगीर तरीन की अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात में गुफ्तगू। अमरीकी सफ़ीर और IPP की क़यादत के दरमियान आइंदा आम इंतखाबात बारे बातचीत हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात और इकनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान के साथ बाहमी ताल्लुकात में इस्तेहकाम के लिए भरपूर अज़्म का इजहार किया। लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए सबके लिए, यकसा मौक़े होने चाहिए, किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए और अगर ऐसा होगा तो वो इलेक्शंस जो होंगे उसको एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इंतखाबात में सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। इलेक्शन में तमाम लोगों को यकसा मौक़े मिलना चाहिए। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों को मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी कुव्वतों को मुस्तहकम किया। हम मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं। उधर अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुल्तान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर सियासी रहनुमाओं से मुलाकात। जनूबी पंजाब के सियासी मंजरनामे से मुताल्लिक बातचीत की गई। साबिक सदर आसिफ जरदारी की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत की गई। आसिफ जरदारी का गज़ा में इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए बरतानिया से मुसालहती किरदार अदा करने पर जोर। शाह चार्ल्स के जन्मदिन की मुबारकबाद भी दी। डेविड कैमरॉन के वज़ीर ख़ारिजा बनने पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI से तफ्तीश। नैब रावलपिंडी टीम की साबिक वज़ीर-ए-आज़म से अडयाला जेल में पूछताछ की। नैब टीम ने 15 नवंबर से तहकीकात का आगाज कर रखा है। दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने गुज़श्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।
अदालत का चेयरमैन पीटीआई को 21 नवंबर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। नौ मई वाक़यात केस में शेख रशीद को 25 नवंबर तक रिलीफ मिल गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अबूरी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को 25 नवंबर तक गिरफ्तार ना करने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा, चिल्ले से 3 दिन पहले तक उन पर एक भी मुकदमा नहीं था। अब तक 68 केसेस सामने आ चुके हैं। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुतासरा अजला में तालीमी इदारे बंद रहे। ऑनलाइन क्लासेस की इजाज़त थी। बाजार, दुकानें, सिनेमा और दफातर 3 बजे के बाद खोले गए। सूबाई दारुल हुकूमत का आलूदा तरीन शहरों में एक बार फिर पहला नंबर। पंजाब हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी पर सर जोड़कर बैठ गई। स्मॉग पर काबू पाने के लिए आला इख्तियाराती इन्वायरमेंटल कमीशन कायम करने का फैसला। लाहौर में 12 मकामात पर स्मॉग एयर फिल्टर यूनिट्स लगाने का मंसूबा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, मसनूई बारिश बरसाने के लिए माहिरीन की खदमात हासिल कर ली। चकवाल के मदरसे में कम उम्र तलबा के साथ मुबैना बदफेली का इंकशाफ। मदरसे के 2 असातिज़ा पर 14 तलबा को हवस का निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दोनों नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम को जातली, दूसरे को मियां माली से गिरफ्तार किया गया है। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर्स के लिए लाल बत्ती रोशन। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर ट्रैफिक पुलिस का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। सूबाई दारुल हुकूमत में 1860 कम उम्र ड्राइवर्स पर पर्चे काट दिए। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 210 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। सीटीओ लाहौर का कहना है कि कम उम्र बच्चों को गाड़ी या मोटरसाइकिल देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। कराची में बहरिया टाउन के अराजी के तयन के लिए अहम इकदाम। सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत कमिश्नर कराची की सरबराही में 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी बहरिया टाउन के अतराफ ज़मीन पर कब्जे का जायजा भी लेगी। सिंध में एमडी कैट के इम्तिहानात कल होंगे। शहर कायद से 15,000 तलबा इम्तिहानात में शरीक होंगे। प्रो वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची के अलावा लाड़काना, नवाबशाह और हैदराबाद में भी सेंटर्स बने हैं।